अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरा मूड कर रहा था ब्लैक पेपर बीफ बनाने का। ये बड़ी ज़बरदस्त एक चाइनीज़ रेसिपी है, स्टर फ्राई, और बहुत बड़ी टेस्टी बनती है, चावलों के साथ बहुत मज़ा देती है। तो मैंने सोचा कि मैं ये आपके साथ भी शेयर करता हूँ। इसकी कुछ ग्रॉसरी लेनी थी तो वो हम यहाँ से ले लेते हैं। के लिए मुझे कुछ रेड पेपर चाहिए, थोड़ी सी ग्रीन पेपर ढूंढते हैं, थोड़ी सी हम ये मिर्चें ले लेते हैं, और इसके लिए मुझे लाल रंग का प्याज चाहिए। प्याज भी बहुत बड़े बड़े हैं। एनीवे एक प्याज बहुत है। थोड़ा सा लहसुन ले लेते हैं। चलें जी, लहसुन ले लिया। इस रेसिपी में तो चॉइस है डालें या ना डालें, लेकिन एक हम पीस अदरक का भी ले लेते हैं। ये स्प्रिंग अनियन की ज़रा बड़ी किस्म है, तो ये एक हमें स्प्रिंग अनियन चाहिए इसमें। ये स्प्रिंग अनियन मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि चाइनीज़ रेसिपी बनानी बहुत आसान, बनने में बहुत कम टाइम लगती है, लेकिन तैयारी में थोड़ा सा टाइम लगता है। शदीद सर्दी है, बहुत ही शदीद सर्दी है। टेम्परेचर मेरा ख्याल -6 -7 के करीब है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लैक पेपर बीफ के लिए हमने रेड पेपर्स को, ग्रीन पेपर्स को और प्याज है उसको थोड़ी चौड़ी स्ट्रिप्स में काट लिया। इसी तरह हमारे पास मोटा मोटा चॉप हुआ गार्लिक है, अदरक के मोटे मोटे 2-3 स्लाइस हैं, और स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा हमने बारीक स्लाइस कर लिया। अगर आपके पास पतला वाला स्प्रिंग अनियन हो तो उसकी जो सफ़ेद साइड है उसको काट लें। अब इसके लिए हमने 250 ग्राम बीफ लिया है और उसकी हमने इस तरह स्ट्रिप्स में कटिंग कर दी, छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना दी। इसमें हम थोड़ा सा सोडा डाल रहे हैं। अभी हम इसमें आधा टीस्पून से कम नमक डाल रहे हैं, ये पिंक सॉल्ट है। इसमें हम सोया सॉस डालेंगे, तकरीबन 1.5 टीस्पून, तकरीबन 1 टीस्पून, 1.25 टीस्पून के करीब पानी, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला हमने इस पर, और 1/4 टीस्पून वाइट पेपर। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा ये ड्राई है, इसमें थोड़ा सा हम लोग 2 चम्मच के करीब पानी और शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम कोई मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे 45 मिनट्स के करीब। अब हमने सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल लिया। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके हम लहसुन, स्प्रिंग अनियन और अदरक, ये 3 चीज़ें इसमें शामिल कर रहे हैं। इसको अच्छा फ्राई करेंगे, उसके साथ ही ब्राउन वगैरह नहीं करना। अब हम इसमें बीफ शामिल कर देंगे। ये बीफ 45 मिनट के करीब बहुत अच्छा मैरिनेट हो गया हुआ है, और ये जब फ्राई हो जाएगा, ये मुलायम हो जाएगा। इसमें आपने कोशिश करें कि इस रेसिपी के लिए अंडर कट का गोश्त लें, बीफ का अंडर कट लें जो बिल्कुल नरम हो। अब बीफ का कलर बदल गया है, अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है। हम इसको इसे फ्राई करते रहेंगे। थोड़ा बहुत जो अंदर से बीफ का टेम्परेचर हमें चाहिए वो पानी की वजह से रेज हो जाएगा और अंदर से अच्छी तरह पक जाएगा। पानी जब ड्राई हो जाएगा तो हम फिर ये बाकी सब्जियां इसमें शामिल कर देंगे। इससे पहले अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे मज़ीद। इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस जाएगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयस्टर सॉस। ये ऑयस्टर सॉस जो है, अगर आपके मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले तो सोया सॉस, बारबेक्यू सॉस और थोड़ी सी चीनी, इसको मिक्स कर लें। ये ज़रा गाढ़ी सी होती है,
ये आधा टीस्पून हम डालेंगे। नमक हमने लगाया हुआ था, नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। सब्जियों के साथ इसको स्टर फ्राई करें। अब इस पे हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे पानी में मिला के, और 1 टीस्पून हम इसमें चिकन पाउडर डाल देंगे। मेरे पास चम्मच छोटा था तो मैंने 1.5 डाल दिया। टीस्पून हो तो 1 टीस्पून काफ़ी है। हमने थोड़ा सा बाकी कॉर्नफ्लोर भी इसे मिक्स कर दिए। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत डिश है, और जो लोग ख़ास तौर पे स्टेक खाने के शौकीन हैं वो तो इसको बेहद इंजॉय करेंगे। चलें जी, माशाल्लाह हमारी डिश तैयार है। बहुत सिंपल रेसिपी थी, आपको यकीन बड़ी अच्छी समझ आ गई होगी और आप इसको बहुत अच्छी तरह बना सकेंगे। इसको ट्राई करते हैं। अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, और गोश्त बिल्कुल मुंह में घुल रहा है। दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से सबसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।